एकजुट होंगे ये देश सुरक्षित रहेगा, नहीं तो पूरा तो देश का इतिहास है न बदल दे रहा है। नीतीश कुमार को लगा बहुत बड़ा झटका। पीएम मोदी के दांव से तिलमिला गए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के हनुमान को पीएम मोदी ने अपने पाले में लिया। आरसीपी सिंह जेडीयू छोड़ बीजेपी में हुए शामिल। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत की सभी पार्टियों को एकजुट करने के लिए निकले नीतीश कुमार को पीएम मोदी ने उनके ही घर में पटखनी दे दी और नीतीश के हनुमान कहे जाने वाले आरसीपी को बीजेपी में शामिल करा दिया। देखिए रिपोर्ट। एकजुट होंगे ये देश सुरक्षित रहेगा, नहीं तो पूरा तो देश का इतिहास है न बदल दे रहा है। देश के सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने निकले नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है और यह झटका उनको काफी याद रहेगा, क्योंकि जो मोदी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता के लिए निकले थे और ममता, उद्धव, राहुल पटनायक से मिलकर विपक्षी एकता बना रहे थे, उन्हीं नीतीश को उनके किले में मोदी ने जोर का झटका धीरे से दिया है। जी हां, खबरों की माने तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली स्थित बीजेपी दफ्तर में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। जानकारी देते चली कि नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने पिछले साल जेडीयू से इस्तीफा दे दिया था। वे तभी से नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार हमलावर थे। आज बीजेपी में शामिल होते ही उन्होंने नीतीश कुमार को पलटी मार बताते हुए बड़ा हमला बोला है। सुनता रहता हूं, आज भी आप सुनते रहते हैं। जो हमारे पहले नेता थे वो क्या बोलते हैं कि देश में कोई काम नहीं हो रहा है। हमने कई बार उनको आईना दिखाने की कोशिश की कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो नीतीश बाबू ये बताएं कि आज भारतवर्ष दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये कैसे हुआ? ऐसे तो नहीं हुआ। आज अभी मैं आया यहां, उसके पहले मैं देखा मुंबई में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। गए किस काम के लिए? जरा सोचिए कि देश कहां चला गया और बिहार आज भी कहां। पहले क्या बात करते थे वो? जब भी उनके पास जाइए कहेंगे मैं बिल्कुल क्राइम के खिलाफ हूं, करप्शन के खिलाफ हूं। उनको सी शब्द से बड़ा प्रेम रहता है, लेकिन सी से चेयर भी होता है। तो कुर्सी के लिए ही आजकल सब काम में लगे। आप बिहार में चले जाइए साहब। बता रहे थे धर्मेंद्र जी कितनी मेहनत की गई थी जब 2005 में सरकार बनी थी एनडीए की। किस प्रकार से वहां कानून का राज स्थापित किया गया था, किस प्रकार से सब व्यवस्था की गई थी। और आज बिहार में जाइए सब तार कतार हो गया। 2005 से भी बुरी स्थिति होगी कैसे नहीं साहब? आप एक मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए पूरे देश में जो 3 दिन में 3 प्रदेश में है। एक दिन उड़ीसा में, दूसरे दिन झारखंड में, तीसरे दिन महाराष्ट्र में। किस काम के लिए है? बिहार की जनता ने उनको मैंडेट दिया था। बिहार को विकसित प्रदेश बनाएंगे, बिहार में जो बेरोजगारी है उसको खत्म करेंगे, बिहार के जो बेरोजगार नौजवान उनको नौकरी देंगे। और आप लगे हुए कहां हैं? कहते हैं साहब मैं तो सबकी एकजुटता कर रहा हूं, विपक्षी एकता कर रहा हूं। नीतीश बाबू आप बार बार इतिहास की बात करते हैं, इतिहास भूलिए मत। हमेशा जब भी ये लोकसभा का चुनाव आता है, 2019 को याद कर लीजिए, उस समय भी साहब विपक्षी एकता की बात चली थी। 2019 में आप देखिए यूनाइटेड इंडिया करके रैली कितनी बड़ी बड़ी हुई थी। लेकिन आप क्या एकता करिएगा? आपका नेता कौन है? बिना नेता को एकता होता है? कहते हैं पीएम। तो मैं इस बात को कहा था कि नीतीश बाबू अब पीएम थे, पीएम हैं और पीएम रहिएगा। लेकिन पीएम का मतलब क्या होता है? पी मतलब पलटी, एम मतलब मार। पहचान क्या बनी है? बताइए साहब, कितने बार आपने विश्वासघात किया है? तो सुन लिया आपने ये क्या कह रहे हैं नीतीश के हनुमान। जानकारी देते चले कि कभी नीतीश कुमार के करीबी और राइट हैंड रहे आरसीपी सिंह ने बीजेपी ज्वाइन करते ही नीतीश कुमार पर सत्ता का लोभी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार 1995 से भी बुरे दौर में पहुंच गया है। नीतीश कुमार बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके पास बिहार के लिए अब कोई विजन नहीं बचा है।
वहीं दूसरी ओर आरसीपी सिंह को अपने खेमे में लेकर बीजेपी ने बिहार में नीतीश के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की तैयारी की है। जानकारों की माने तो काफी पढ़े लिखे और जमीन से जुड़े नेता आरसीपी कुर्मी जाति से आते हैं और वो इसी जाति को जेडीयू का कोर वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके बीजेपी में आने से नीतीश कुमार और जेडीयू को आगामी समय में बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे नीतीश कुमार को कैसे झटका लगा है। अब देखना होगा कि नीतीश को बिहार में कैसे आरसीपी झटका देते हैं, लेकिन नीतीश के लिए यह बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और नीतीश को लेकर आरसीपी ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय अरुण सिंह जी, आदरणीय अनिल बलूनी जी, यहाँ मीडिया के सभी साथीगण। मेरे लिए यह बहुत ही गौरव और गर्व का क्षण है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया हूं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी को, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, और जिनके हाथों से आज मैंने सदस्यता ग्रहण किया, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि मुझे आज यहाँ उन्होंने सदस्यता ग्रहण करवाया। और मैंने इसलिए अपना बताया कि गौरव की बात है कि आज आप देखिए, विश्व की सबसे बड़ी आबादी का देश भारतवर्ष है, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष है, और इस भारतवर्ष में सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो राजनीतिक दल है, वो भारतीय जनता दल है, भारतीय जनता पार्टी है। और इसकी सदस्यता ग्रहण करने में सचमुच अपने आप में एक गौरव महसूस होता है। और जितनी बात कह रहे थे अभी धर्मेंद्र जी, अभी मैं सुन रहा था, रोज मैं सुनता रहता हूं, आज भी आप सुनते रहते हैं, जो हमारे पहले नेता थे वो क्या बोलते हैं कि देश में कोई काम नहीं हो रहा। हमने कई बार उनको आईना दिखाने की कोशिश की कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो नीतीश बाबू ये बताएं कि आज भारतवर्ष दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये कैसे हुआ? ऐसे तो नहीं हुआ। आज अभी मैं आया यहां, उसके पहले मैं देखा मुंबई में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। गए किस काम के लिए? जरा सोचिए कि देश कहां चला गया और बिहार आज भी कहां। पहले क्या बात करते थे वो? जब भी उनके पास जाइए कहेंगे मैं बिल्कुल क्राइम के खिलाफ हूं, करप्शन के खिलाफ हूं। उनको सी शब्द से बड़ा प्रेम रहता है, लेकिन सी से चेयर भी होता है, तो कुर्सी के लिए ही आजकल सब काम में लगे। आप बिहार में चले जाइए साहब, बता रहे थे धर्मेंद्र जी कितनी मेहनत की गई थी जब 2005 में सरकार बनी थी एनडीए की, किस प्रकार से वहां कानून का राज स्थापित किया गया था, किस प्रकार से सब व्यवस्था की गई थी। और आज बिहार में जाइए, सब तार कतार हो गया। 2005 से भी बुरी स्थिति।